इफ यूर अ क्लैट 2027 और अ क्लैट 2028 एस्पिरेंट तो कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि इतने साल से ये जो क्लैट का एग्जामिनेशन हो रहा है इसका कोई पैटर्न है जो रिपीटेड होता है। कोई ऐसी थीम, कोई ऐसे सवाल, कोई ऐसे टॉपिक्स अगर मेरे को पता चल जाए कि जो रेपिटेटिवली हैव बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन द क्लैट एग्जामिनेशन, तो मेरी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल. For this particular session, I have used the previous year paper questions from CLAT 2020 up till CLAT 2026. Now, before I start talking about section-wise क्या चीजें आती हैं repetitively, the biggest pattern that is repeated again and again is the surprise element. हर साल किसी ना किसी सेक्शन में कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट होता है. वो कभी कभार जीके के अंदर, पैसेजेस के अंदर ही आंसर्स आ जाते हैं एंड जीके का पूरा सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन जाता है. या फिर कभी कभार वो ये भी हो सकता है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लीगल में वो सारे के सारे पैसेज से नहीं डिराइव हो रहे, कुछ आउटसाइड इंफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ रही है. या फिर इट कुड बी एनीथिंग. दे कुड चेंज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दे कैन पुट अ सरप्राइज, दे कैन आस्क अ लॉट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग और ओनली एनालिटिकल रीजनिंग इन द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड that the pattern remains the same, but there has to be a surprise element. Now let's understand the pattern. अब pattern में ये है कि there essentially we have 5 sections, and in those 5 sections there are 2 to 3 themes that the CLAT consortium is super obsessed with. Starting with the English section, यहाँ पे repetitively कौन से वाले topics आ रहे हैं या genres आ रहे हैं. Basically वहीं से आएंगे जो एक क्लास 12वीं के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ रिलेटेड टॉपिक्स हैं. So topics such as modern human condition or technology, evolution ka topic, because technology is something that you are utilizing, and more or less these are also topics which are in the current, right? So if they keep a technology based topic, in all probability some technology related current affairs would have happened, और उसी type की उसके ही around they're asking you some question. For example, anthropic के ऊपर they can ask you agentic activities. Then other things such as educational and self development, right of education, role of teachers and parents, because this is directly related to you. And then of course things such as democracy and history, because this is a law entrance examination. अगर एक law entrance के examination में संविधान के बारे में बात नहीं होगी या constitution के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात नहीं होगी तो वो काहे का लॉ एंट्रेंस एग्जाम, राइट? सो वो तो आप हर एक सेक्शन में देखेंगे. समथिंग अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज विल बी रेपिटेटिवली आस्क्ड एंड शुड बी आस्क्ड इन फैक्ट इन लीगल. Also sometimes logical, not really, thoda bahota, but current affairs for sure, and also legal, we'll see that. And then of course literary narratives, and also of late they've started asking non-fiction passages जैसे Animal Farm से आया था, right? तो इन सब के लिए आपको क्या करना है? आपको eclectic reading करनी पड़ेगी. आपको रोज के रोज different genre के टाइप के passages पढ़ने पड़ेंगे, जिसके लिए the best possible तरीका और the source is the newspaper. हाँ, जो आपका फिक्शनल स्टोरीज है वो आपको न्यूज़पेपर से ऑब्वियसली नहीं मिलेंगी, बाकी मिल जाएंगी. व्हाट आर द रेपिटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द इंग्लिश सेक्शन आर क्वेश्चंस सच एज मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. सो ये पूरे के पूरे 450 शब्दों में ये ऑथर बेसिकली कहने की क्या कोशिश कर रहा है, राइट? इन्फ्रेंस. सो फॉर एग्जाम्पल, I can give you an example. Imagine your mummy comes up to you and she says, पापा के रिलेटिव्स फिर से आ रहे हैं, इतना ज्यादा काम होने वाला है, मेरे को तो लगता है कि मैं छुट्टी पे चले जाऊं क्योंकि मेरा तो काम खत्म ही नहीं होता जिंदगी का, राइट? नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट व्हाट आर वी इन्फरिंग? पहली बात तो ये है कि इसका मतलब ये है कि पापा के रिलेटिव्स पहले भी आए थे, बिकॉज फिर से वर्ड यूज किया है मम्मी ने. एंड सेकेंडली, जैसे ही वो आते हैं तो मम्मी का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. दिस इज ऑल्सो समथिंग वी आर इन्फरिंग. बट इफ यू आर गोइंग टू से दैट मीन्स मम्मी की हेल्प पापा करवाते नहीं है, दिस इज बैड इन्फ्रेंस, बिकॉज दिस इज नोवेयर रिटन. मे बी ही इज एक्चुअली हेल्पिंग हर, फिर भी मम्मा का काम बढ़ जाता है. सो क्वेश्चंस ऑन इन्फ्रेंस. टोन इज बेसिकली क्या सोच विचार था उस इंसान का, क्या उसकी फीलिंग्स थी जब उसने ये चीज लिखी, क्या वो खुश था, दुखी था, was he analytical, was he critical, was he angry, was he sad? That's basically the tone of the passage. Vocabulary in context, in the sense that बेटा हर एक शब्द का मतलब नहीं हम लर्न कर सकते, लेकिन उस शब्द के 4 लाइंस पहले और 4 लाइंस बाद की पढ़ के हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि ये शब्द का मायना क्या होगा. दैट इज vocabulary in context. And of course you have to, in this entire examination, have an eye for detail, because superficial reading is not going to help you. The next section is the GK current affairs section.
Obviously, because of the fact that GK and current affairs is current in nature, we won't have repetitive topics in the sense of topics, but yes, we will have certain umbrella topics that are usually asked, right? Some certain themes that are repetitively asked. पहली बात तो ये है कि अगर looking at all of these papers, ये समझ में आ गया कि अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन है तो करंट अफेयर्स तुम्हें जनवरी से शुरू करना पड़ेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर अप टिल नवंबर. उसके अलावा ऑफकोर्स कुछ ऐसे स्टैटिक चीजें होती हैं जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, रिवर सिस्टम, क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट या स्पेस का कॉन्सेप्ट. ये सारी की सारी चीजें तो ऑब्वियसली हर एक एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. और हमें क्या करना है क्लैट में, यूजुअली दे आस्क 4 से 5 टॉपिक विच आर वेरी वेरी मच इन न्यूज इन दैट ईयर. कोई भी रास्ता चलता इंसान भी बता सकता है कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीके क्या है. अब उसमें से क्या पूछेंगे वो थोड़ी अलग बात है. So hence, for GK, looking at all of these things, you have to look at the why, what, where, when, how, behind that particular event. But if we still have to put up a pattern there, obviously Indian polity because a law entrance examination, and then Indian foreign policy, international relations, which could be a good relation in the sense of like a summit of some particular regional grouping, or a bad event in the sense of a global war, right? Symbolic events and sports events such as FIFA, Paris Olympics, एंड एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, तो वो सारी की सारी चीजें ये पूछ सकते हैं. इकोनॉमी का भी पूछते हैं, जैसे कि अगर क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा न्यूज में है, वो इकोनॉमी टेक्नोलॉजी उसके अंदर चली जाती है, राइट? दोज टाइप ऑफ टॉपिक्स. नेक्स्ट आ गया आपका लीगल रीजनिंग, रेपिटेटिव जो होते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ essentially topics that are asked in your legal reasoning. One are the quintessential topics, the age-old topics or subjects that you do, है ना? So you do a little bit of constitution, law of torts, law of contracts. You've also started possibly doing the Bharatiya Nyaya Sanhita or the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, but अभी भी IPC के अराउंड भी पैसेजेस आ रहे हैं. अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग थोड़े से कंटेम्प्रेरी लॉज की बात करें तो जो भी पब्लिक पॉलिसी में न्यूज में होता है वो कहीं ना कहीं पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द ईयर इन विच सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया माने सेम सेक्स मैरिजेस का जो केस चला था, जहां पे बोला गया था सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो वी गॉट अ पैसेज देयर. दैट बेसिकली मीन्स इफ यूर अ क्लैट 2027 एस्पिरेंट, थिंग्स सच एज लेबर कोड्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी ऐसी एक्ट जो कि न्यूज में है उसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं. आपको सेक्शन नंबर्स लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ही आंसर करना है. जिसमें 1-2 बच्चे बोलेंगे नहीं मैम प्रिंसिपल के बियॉन्ड भी सवाल आ चुके हैं, और मैं मानती हूं, पर वो संविधान के टॉपिक से आए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे भी तुमको करना है क्योंकि वो स्प्लिटर स्प्लैटर हर जगह ही तुमको मिल जाता है, राइट? The behavior change that you require for legal reasoning after looking at all these papers, please don't assume facts. So if they have written somebody's name, let's say Shah Rukh Khan and Kajol, तुरंत हमारा दिमाग ये नहीं होना चाहिए कि ये तो अडल्ट होंगे ही होंगे. क्यों होंगे भाई? उन्होंने लिखा है वो अडल्ट है, क्या पता वो माइनर निकले, राइट? सो यू हैव टू एग्जैक्टली गो बाय द पैसेज, द प्रिंसिपल as well as the factual scenario. Please don't start making a movie over here and your life will be sorted in legal reasoning. Moving ahead, the next one is logical reasoning, जिसने लोगों के एटलीस्ट क्लैट 2026 एस्पिरेंट्स के बिल्कुल उनको ट्रॉमा में डाल दिया, क्योंकि ये ही पढ़ने लग गए और ये वाला हिस्सा भूल गए. सो लॉजिकल रीजनिंग में 2 चीजें, एक्चुअली 3 आती है. तो क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग करके बोलते हैं ना. क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू अंग्रेजी इन द सेंस दैट देयर विल बी पैसेजेस के अकॉर्डिंगली आपको एमसीक्यूज मिलेंगे. मेन कंक्लूजन क्या है स्टेटमेंट का, इस पूरे के पूरे पैसेज का, राइट? अजम्पशन क्या है यहाँ पे, strengthen, weaken, what is strengthening the notion that the author is saying, what is weakening it. अच्छा, आधे से ज्यादा जनता weaken पढ़ के पता नहीं क्यों strengthen कर देती है, ऐसा भी होता है. what is the must be true events or the flaw, must be true or the inference flaws, and so these are the kind of questions that you will see repetitively in logical reasoning. Apart from that, there's also analytical reasoning, right? So puzzles, and this is also mentioned in the CLAT consortium का syllabus, by the way. लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी भी सारे के सारे AR से आ जाए, वो आए पिछले साल. तो दैट मीन्स सरप्राइज एलिमेंट इज ऑल्सो अ पैटर्न दैट रिपीट्स एवरी ईयर. सो ब्लड रिलेशंस के बारे में, केस इन्वेस्टिगेशन, गेम स्केड्यूल, पैटर्न्स, पजल्स, सो वैसे टाइप के सवाल. फिर आ गया आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. उसमें कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट से कहानी अलग कर देते हैं. कभी किसी कहानी या किसी फैक्चुअल सिनेरियो के थ्रू तुमसे थोड़ा एवरेज, थोड़ा रेशो, थोड़ा
परसेंटेज ऐसे पूछ लेते हैं, कभी कहानी बदल देते हैं पर कॉन्सेप्ट सिमिलर रहते हैं. सो रैप्ड अराउंड क्लास 9th एंड 10th का मैथमेटिक्स, सो कभी भी बेसिक परसेंटेज, रेशो, व्हाट इफ सिनेरियो, these are the ones that are asked in your quantitative techniques. And with that, the meta pattern, what CLAT is actually rewarding is structured approach under pressure. Very, very important, because when and if and you will see a surprise element, please be prepared for it and please do it very properly. That is what is going to separate you from the topper. And the second thing is your reading speed. The third thing is eclectic reading sources, different तरीके के, जो आप अगर newspaper पढ़ लोगे तो हो जाएगा. And finally, there's an announcement for everyone. The biggest CLAT event of the year is happening, and this is especially important for CLAT 2027 aspirants, but CLAT 2028 aspirants should also take this opportunity, and so should those kids, especially those who are a little confused, तुमको law करना है कि नहीं. तो एक बिल्कुल exactly CLAT के जैसा mock examination, which is being conducted by Law Prep Tutorial all across our country on 28th of June 2026, absolutely free of cost, wherein not only are you going to attempt the replica of the actual examination, but you will also have your doubt clearing sessions there and then. So take advantage of this opportunity, and I will see you soon. Thank you very much.